जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पद्म पुराण में श्री राधा अष्टमी के संबंध में व्यास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जहाँ शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे सूत जी, जीव के लिए भगवान राधा कृष्ण के परम धाम गोलोक की प्राप्ति अति दुर्लभ है, फिर भला जीव को यह अति दुर्लभ गोलोक कैसे सुलभ हो? कृपा करके बताइए कि इस ऐसार संसार सागर से पार उतरकर जीव कैसे उस परम पावन दिव्य धाम गोलोक की प्राप्ति कर सकता है, जहाँ जाकर कभी लौटकर नहीं आना पड़ता और जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तब सूत जी बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हे ऋषिगणों, आपने जीव के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं, देव ऋषि नारद सदा ही मानव कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं और इस हेतु वे अनेक लीलाएं करते रहते हैं। एक बार यही सोचकर उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे पिताश्री, जीव ऐसा क्या करे जिससे वह इस मृत्यु लोक में बार बार आवागमन के चक्र से छूट जाए और भगवान के धाम को प्राप्त हो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि वैसे तो भगवान के धाम जाने के लिए यज्ञ, जप, तप अनेकों साधन हैं, किंतु श्री राधा अष्टमी का व्रत जीव के लिए भगवान के धाम गोलोक को प्राप्त करने का सबसे सरल व श्रेष्ठ साधन है। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से विनय पूर्वक आग्रह किया कि यदि राधा अष्टमी व्रत को इतनी महिमा और पुण्य फल है कि मात्र उसके व्रत से भगवान के धाम को प्राप्त किया जा सकता है, तो कृपा करके आप श्री राधा अष्टमी व्रत की महिमा व पुण्य फल के बारे में बताइए। पहले किसने इस व्रत को किया है और उसकी क्या गति हुई? साथ ही यह भी बताइए कि जो राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता उसको कैसा पाप लगता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस महान पुण्यशाली राधा अष्टमी व्रत अर्थात राधा जन्माष्टमी की महिमा मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ, क्योंकि इसको विस्तार से कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। यदि कोई एक बार श्रद्धापूर्वक राधा अष्टमी का व्रत कर ले तो करोड़ों जन्म में किए गए पाप, ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप भी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। 1000 बार एकादशी व्रत करे और उन 1000 एकादशी का पुण्य 100 गुना कर दे, उससे भी 1000 गुना पुण्य राधा अष्टमी का व्रत करने से प्राप्त होता है। स्वर्ण दान की बड़ी भारी महिमा है। कोई सुमेरु पर्वत जितना सोना भी दान कर दे, उससे जो पुण्य होता है वो केवल राधा अष्टमी के व्रत से प्राप्त होता है। कन्या दान का भी बड़ा पुण्य है। 1000 अत्यंत अभावग्रस्त परिवार की कन्याओं का विवाह करवाने से जो पुण्य होगा वह पुण्य केवल एक बार राधा अष्टमी के व्रत करने से हो जाएगा। गंगा, जमुना आदि धरती की समस्त नदियों में स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका सैकड़ों गुना पुण्य केवल राधा अष्टमी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। कोई पापी मनुष्य जिसकी बहुत श्रद्धा भी नहीं है किंतु किसी कारणवश उससे यह व्रत हो गया तो वह भी अपने कुलों के सहित भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। जिसने पहले इस व्रत को किया था और इस व्रत को रखने से उसकी क्या गति हुई मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व काल की बात है। सतयुग के समय में एक बड़ी ही सुंदर रूपवती स्त्री थी। अप्सराओं के समान उसका रूप था, किंतु कई बार हमारा रूप भी हमारे पतन का कारण बन जाता है। उसका उत्तम रूप ही उसके पतन का कारण बन गया। उसने अपने रूप के अभिमान के कारण बहुत से पाप किए और सदा नीच कार्यों में रुचि लेती रही। आखिरकार पाप कर्म करते करते उसके मन में बहुत ही ग्लानि हुई और उसने सोचा कि मैंने यह ठीक नहीं किया। इतना दुर्लभ मानव शरीर पाया था किंतु मैंने इसे पाप कर्म करके ही गवा दिया। अब मेरा उद्धार कैसे होगा, कैसे मेरा कल्याण होगा? अब यह सोच सोचकर वह बहुत विचलित हुई। तब उसने निश्चय किया कि वह साधु संतों के पास जाएगी और उनसे अपने कल्याण का मार्ग पूछेगी। यही सोचकर वह सुबह ही सुबह अपने गांव से बाहर की ओर चल दी। जहां उसने देखा कि कुछ लोग खूब भजन कीर्तन कर रहे हैं तो कुछ लोग नाच गा रहे हैं, कुछ लोग भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री विग्रह का पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो कुछ लोग
धूप दीप गंध फूल आदि से भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह देखकर वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई और वहाँ जाकर उनसे पूछने लगी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तब उन वैष्णव जनों ने कहा, हे देवी, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का जन्म हुआ है, इसीलिए आज हम व्रत कर रहे हैं और श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तब लीलावती ने उनसे यह व्रत करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, देवी, इस व्रत की महिमा अपरंपार है। यदि किसी से जाने अनजाने में गो हत्या, ब्रह्म हत्या, चोरी, परस्त्रीगमन, गुरु स्त्रीगमन, विश्वासघात या स्त्री हत्या का पाप हो गया हो तो इस राधा अष्टमी का व्रत करने से वे सभी भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव को परम गति प्राप्त होती है। अब तो लीलावती ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और उनसे कहा, मैंने तो अपने जीवन में केवल पाप कर्म ही किए हैं। कृपया मुझे भी मेरे कल्याण का मार्ग बतलाइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। तब उन वैष्णव जनों ने कहा कि देवी, शोक मत करो। श्री कृष्ण पतित पावन हैं और श्री राधा रानी पतित पावनी हैं। वे अवश्य ही तुम पर कृपा करेंगे। तुम निश्चिंत होकर श्री राधा अष्टमी का व्रत करो। अब लीलावती ने भी व्रत करने का संकल्प किया और उन्हीं वैष्णव जनों के साथ उसने श्री भगवान का भक्तिपूर्वक पूजन किया, नाम जप किया और अपना व्रत पूर्ण किया। संयोगवश व्रत पूर्ण करके जब वह अपने गांव को लौट रही थी तो अचानक एक सांप पर उसका पैर पड़ गया, जिससे सांप ने उसे काट लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। उसके प्राण निकलते ही यम के दूत आए और यमपाश में उसको बांध लिया, किंतु जैसे ही यमदूत उसे ले जाने लगे तभी भगवान के 4 पूजाधारी पार्षद प्रकट हो गए, जो शंख, चक्र, गदा व पद्म लिए हुए थे। उन्होंने तुरंत ही अपने चक्र से यमपाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे दिव्य विमान में बिठाकर भगवान के नित्य धाम गोलोक को लेकर चले गए। इस तरह जिस लीलावती को घोर नरक की यातनाएं भोगनी थी, किंतु उससे जीवन में एक बार राधा अष्टमी का व्रत बन गया तो वह गोलोक की अधिकारी हो गई और उसे भगवान राधा कृष्ण की नित्य सेवा मिल गई। इसीलिए जो व्यक्ति यह व्रत नहीं करता वह अत्यंत मूढ़ मनुष्य है। करोड़ों कल्प तक भी उसका नरक से उद्धार नहीं होगा। इस व्रत को करने से भगवान श्री राधा कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्यक्ति अंत में गोलोक धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए सभी को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार राधा अष्टमी का यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।